हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने 2 चैप्टर खत्म कर दिए हैं, लिक्विडेशन भी खत्म कर दिया और हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट भी खत्म कर दिया है। अब जो थर्ड चैप्टर है वो बहुत इजी चैप्टर है, उसमें से आपको जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए। मैं 3-4 सम आपको करके दूंगा, 3 नहीं 2-3 सम करके आपको दूंगा, ठीक है। बहुत इजी सम है, आपको अगर ग्रिप बैठ गया तो बहुत इजी है, ठीक है। मैं आपको कॉन्सेप्ट सम करते करते ही सिखा दूंगा तो आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ इतना ज़्यादा थियरी नहीं है, समझने लायक नहीं है, बस जर्नल एंट्रीज आपको आनी चाहिए तो आपका पूरा का पूरा सम हो जाएगा, ठीक है। तो हम चैप्टर कौन सा कर रहे हैं? अकाउंटिंग फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है, वो चैप्टर हम कर रहे हैं, ओके। इसमें हमको फॉरेन एक्सचेंज के जो भी फ्लक्चुएशन होंगे उसका जर्नल एंट्री करना है, बस ज़्यादा कुछ है नहीं। मतलब अगर आपने गुड्स फॉरेन एक्सचेंज में खरीदने हैं तो उस खरीदे हैं या बेचे हैं तो उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी वो इस चैप्टर में आप सीखोगे, ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें, बाकी कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना है? जर्नल एंट्रीज करनी है, ओके। तो पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, इलस्ट्रेशन नंबर 12, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक है, अपनी कॉलेज की टेक्स्ट बुक है, ठीक है, वही करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो आपको क्या बोला है? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एंड ऑफ नासिक बेस्ड ऑन AS11, ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अ मशीन वॉज इम्पोर्टेड ऑन 20th January 2013 फ्रॉम जैकी चैन ऑफ चाइना फॉर $2 lakh, ठीक है। द पेमेंट फॉर द सेम वॉज मेड एज फॉलोज: $1 lakh 50 ऑन 27 Feb 2013 और $50,000 आपने 15 March 2013 को दिया, ठीक है। फिर आपको एक्सचेंज रेट दिया हुआ है और आपको जर्नल एंट्रीज करनी है, ठीक है। तो अब देखो, जर्नल एंट्री करने से पहले आप है ना एक वर्किंग नोट बना दो ताकि आपको सब कुछ पता चल जाए, ठीक है। तो आपने कितने अमाउंट का परचेज किया, ठीक है, परचेज कितना किया आपने? $2 लाख का, ओके। तब आपकी एक्सचेंज रेट कितनी है? ₹47, ठीक है। इतना समझ में आ गया। फिर आपने पेमेंट किया है, ओके। पेमेंट, फर्स्ट पेमेंट कितना किया आपने? $1,50,000 का। तब आपका एक्सचेंज रेट कितना है? 46.5। और सेकेंड है आपका $50,000 का, उसका एक्सचेंज रेट है 48, ठीक है। इतना समझ में आएगा। क्वेश्चन में आपको ये दिया जाएगा, ये सिंपल क्वेश्चन है। एक और टफ, इसके बाद में एक टफ क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन जर्नल एंट्रीज की ग्रिप बैठने के लिए मैं आपको पहला इजी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल जर्नल एंट्रीज करना है अपने को: डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। समझ में आ गया। तो इतना कुछ है नहीं इसके अंदर, मतलब आपको जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए बस, ठीक है। तो अब देखो, आपने खरीदा कब? 20th Jan 2013, 20th Jan, ठीक है। तो खरीदा, क्या खरीदा आपने? मशीन खरीदा। तो जर्नल एंट्री क्या आएगी? मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, ठीक है। किससे खरीदा आपने? जैकी चैन से, ठीक है। तो जैकी चैन अकाउंट, ओके। क्रेडिट पे खरीदा इसलिए जैकी चैन क्रेडिट होता है, ठीक है। अब देखो कितने डॉलर का है? $2 लाख है, ठीक है। इनटू कितना रुपया हमारा एक्सचेंज रेट? 47। तो 2 लाख इंटू 47 करो, ठीक है। तो आपको आंसर कितना आएगा? 94 लाख, 94 लाख, ठीक है। समझ में आ गया। ये हो गया। इसका आपको नरेशन लिखना है, ओके। नरेशन आप लिखते रहो, ठीक है। समझ में आ गया। सेकेंड एंट्री क्या है? सेकेंड आपका क्या हो रहा है? एंट्री 27 Feb को हो रहा है। 27 Feb को क्या कर रहे हो आप? पेमेंट कर रहे हो। कितने की? $1,50,000 की। आप किसको पेमेंट कर रहे हो आप? जैकी चैन को, ओके। तो जैकी चैन क्या हो जाएगा हमारा? डेबिट हो जाएगा। और बैंक अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कितना? $1,50,000 इंटू 46.5, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो $1,50,000 इंटू 46.5, ओके। कितना आएगा आपको? 69,75,000, 69,75,000, 69,75,000, ठीक है। अब देखो, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, कोई भी पेमेंट हो या आपको पेमेंट रिसीव होती हो, ठीक है, तब आपको हर ट्रांजैक्शन में आपको ये देखना है कि एक्सचेंज डिफरेंस कितना हो रहा है, ठीक है।
फायदा या नुकसान कितना हो रहा है, मतलब एक्सचेंज रेट में जो भी डिफरेंस होता है उसमें आपको फायदा या नुकसान होता है। समझो आपने 100 रुपए की चीज खरीदी, ठीक है, और जब आप बेच रहे हो तो 110 में बेच रहे हो, ठीक है, तो आपको कितना फायदा हुआ, 10 रुपए का। सेम उल्टा करो, 100 रुपए की चीज खरीदी, आप 90 में बेच रहे हो, तो आपको कितना, 10 रुपए का लॉस होता है, ठीक है। ये हमारा क्या नॉर्मल करेंसी में हुआ, ठीक है। फॉरेन करेंसी में आप लोगे तो फॉरेन एक्सचेंज रेट जो फ्लक्चुएट होता है उसका गेन और लॉस होता है, ठीक है। तो इस सम में, इस ट्रांजैक्शन में देखो क्या हुआ, आपने 47 रुपए में खरीदा है, ठीक है। आपने कब खरीदा, मशीन कब खरीदी, जब एक्सचेंज रेट कितना था 47 का, ठीक है। अब एक्सचेंज रेट कितना है 46.5, जब आप पेमेंट कर रहे हो तो आपको क्या हुआ, गेन हुआ, ठीक है। तो अब ये गेन हुआ तो कितने का गेन हुआ आपको, 47 में आपने खरीदा था, 46.5 आप पे कर रहे हो, तो 0.5 रुपीज का आपको गेन हो रहा है, ठीक है। अब इस गेन को आपको सिर्फ और सिर्फ इसका एंट्री करना है, ठीक है। गेन हुआ तो ये क्रेडिट में आएगा। अब इसका अकाउंट क्या होता है, ठीक है, इसको आप कह सकते हो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, ठीक है। इसके अकाउंट का नाम क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, ठीक है। और क्रेडिट कौन हो जाएगा, डेबिट कौन हो जाएगा, जैकी चैन अकाउंट, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ये फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन और जैकी चैन क्यों आया, क्योंकि आपको इस ट्रांजैक्शन में कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब गेन हो रहा है एक्सचेंज रेट डिफरेंस की वजह से 0.5 का, ठीक है। आप कितने पे 0.5 लगाओगे, $1,50,000 इंटू 0.5, ठीक है। जितना आपने पेमेंट किया है उस पे 0.5, ठीक है। तो 1,50,000 इंटू 0.5 करोगे तो आपको 75,000 आएगा, ठीक है। तो ये 75,000 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। इस सम में आपको टेक्स्ट बुक में आपको दोनों कंबाइन करके दिया है, ठीक है, लेकिन अगर आप अलग अलग लिखो तो आपको क्या बोलते हैं, क्लैरिटी भी मिलेगा, और जो चेकर होगा उसको भी क्लैरिटी मिलेगा कि हाँ भाई इसको कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या हमारा कौन सा एंट्री है, ये $50,000 की, ठीक है। कब किया हम लोग ने, 15 मार्च को, 15 मार्च को हम लोग ने किया। आप ऐसे भी लिख सकते हो या तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो सेम एंट्री आएगी, जैकी चैन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो $50,000 इंटू 48 करो, $50,000 इंटू 48, ठीक है। तो $50,000 इंटू 48 करोगे आपको आएगा 24 लाख, ठीक है। समझ में आ गया। तो 24 लाख, ठीक है। और इसमें आपको क्या डेबिट करना है, 15,330, ठीक है। अब इसमें क्या आप देखोगे, इसमें भी आप ट्रांजैक्शन हुआ है तो फ्लक्चुएशन का आप देखोगे ही, ठीक है। आप कितने में खरीदा, आपने 47 पे खरीदा, ठीक है। आप पे कर रहे हो तो कितना रुपया दे रहे हो, 48 पे दे रहे हो, तो मतलब ₹1 का आपको लॉस हो रहा है, ठीक है। जब आप पेमेंट कर रहे हो तो आप ज्यादा पे कर रहे हो, ठीक है। तो उसका आपको क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएशन का आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, जर्नल एंट्री दिखानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका एंट्री क्या होगा, आपको अभी लॉस हो रहा है, तो पिछली बार जब गेन हो रहा था तो क्रेडिट किया, अब लॉस हो रहा है तो आप क्या करोगे, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट पूरा लिखना, अकाउंट डेबिट टू जैकी चैन अकाउंट, टू जैकी चैन अकाउंट, ठीक है। कितने का आपको लॉस हो रहा है, $50,000 इंटू ₹1, तो 50,000 रुपये का आपको लॉस हो रहा है, ठीक है। समझ में आया आपको, तो ये एंट्री डालनी पड़ेगी, ओके। समझ में आ गया। तो ये पूरी एंट्री हो गई, ओके। ये हमारा पूरा सम हो गया। बस इसमें एक चीज और आएगी, वो क्या है, अब ये पूरा सम होने के बाद में आप फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट बना दो, ठीक है। तो जो भी क्रेडिट हो रहा है वो लिखते जाओ। तो 75,000 यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, ओके, 50,000 यहाँ पे डेबिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 25,000 का आपका डेबिट साइड आएगा। तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू, इसको आप क्या कर दोगे, P&L में ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है। तो टू P&L अकाउंट कब आप ट्रांसफर करोगे, ये 31 मार्च 2013 को, ठीक है। जब आप आपका क्लोजिंग करोगे तब अब ये जो भी बैलेंस बचेगा वो किस में ट्रांसफर करोगे, P&L अकाउंट में, फीफा अकाउंट टू P&L। कितना आएगा आपको, 25,000,
ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा पूरा फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। ठीक है, बस इसमें एक और एंट्री आएगी, वो हम लोग नेक्स्ट सम में देखेंगे। उसके बाद में कुछ है नहीं है, उसके बाद में सम में कुछ नहीं है। ये हम लोग ने क्या किया है, परचेज किया है। ठीक है, जब आप सेल करोगे तो भी सेम ही होगा, वो भी मैं एक सम करवा दूंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट सम करते हैं। ये इलुस्ट्रेशन नंबर था हमारा 12। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट सम करेंगे, वो है इलुस्ट्रेशन नंबर 15। ठीक है, ओके, सेम करना है आपको, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, ओके, इसमें क्या दिया हुआ है, ऑन 1 जनवरी मरीना लिमिटेड इंपोर्टर एन इंडियन इंपोर्टर परचेज 2,50,000 वर्थ गुड्स फ्रॉम जेमिनाई ट्रेडिंग। द पेमेंट फॉर द इंपोर्ट, आपको दिया हुआ है पेमेंट, और आपको एक्सचेंज रेट भी दी हुई है। ठीक है, 5 जर्नल एंट्रीज। ठीक है, अब देखो आप पहले इधर वो बना दो, $2,50,000 का आपने कब खरीदा है, 1 जन 2013 को। ठीक है, तब एक्सचेंज रेट कितनी थी आपकी, 49 रुपीज़। ओके, फिर 10 फेब को आपने पेमेंट किया है, कितने थाउजेंड का, $1,00,000 का। ओके, तब आपकी एक्सचेंज रेट थी 49.5। ओके, फिर 15 मार्च को आपने किया है पेमेंट $75,000 का। ओके, तब आपकी एक्सचेंज रेट थी 47.6। उसके बाद में 31 मार्च 2013 को आपकी एक्सचेंज रेट है 45 रुपीज़, और फिर 20 अप्रैल को आपने एक और पेमेंट की $75,000 की, वो तब एक्सचेंज रेट थी 46.75। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमें हर ट्रांजैक्शन की एक्सचेंज रेट दी हुई है और क्लोजिंग में कितना एक्सचेंज रेट था वो दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम नॉर्मली जर्नल एंट्रीज करेंगे। फर्स्ट जर्नल एंट्री कब आएगी, 1/1/13। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, क्या खरीदा आपने, वर्थ ऑफ गुड्स। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो, परचेस अकाउंट डेबिट, तो किससे खरीदा आपने, जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, कितने का खरीदा आपने, $2,50,000 का खरीदा, 49 रुपीज़ तब एक्सचेंज रेट थी। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आएगा, 1,22,50,000। ठीक है, 1,22,50,000। ठीक है, समझ में आ गया। इसका आपको नरेशन लिखना है, याद रखना, नरेशन लिखना भूल जाओगे तो क्या बोलते हैं, मार्क्स कट सकते। ओके, फिर नेक्स्ट क्या आपका एंट्री आएगा, 10/2/2013। ठीक है, आपने पेमेंट किया, पेमेंट किसको किया, जेमिनी ट्रेडिंग को, तो जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, कितना रुपया दिया आपने, $1,00,000 पे 49.5। ठीक है, तो कितना दिया आपने, 49,50,000। ठीक है, 49,50,000। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन हुई है तो आपको एक्सचेंज डिफरेंस तो निकालना पड़ेगा। ओके, 49 में आपने खरीदा, 49.5 दे रहे हो। ठीक है, तो कितना डिफरेंस होता है, 0.5 आप ज़्यादा दे रहे हो। ठीक है, समझ में आ रहा है, 0.5 आपने ज़्यादा दिया, तो सेम करोगे, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो $1,00,000 पे आपने 0.5 ज़्यादा दिया। ओके, तो 50,000 आप ज़्यादा दे रहे हो, 50,000 आप ज़्यादा दे रहे हो। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। उसके बाद में नेक्स्ट कितने कब कर रहे हो आप, 15/3/2013। ओके, तब क्या कर रहे हो, सेम होगा, जब पेमेंट कर रहे हो तो जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, तो कितना दे रहे हो, $75,000 इंटू 47.6 का एक्सचेंज रेट है। ओके, तो कितना अमाउंट दे रहे हो आप, 35,70,000। 35,70,000। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यह ट्रांजैक्शन हुआ तो इसका भी एक्सचेंज डिफरेंस निकालो।
ठीक है, गेन हुआ या लॉस हुआ आपको पता चलना चाहिए। ठीक है, 49 में खरीदा आपने, अब आप दे कितना रहे हो 47.6, तो आपको कितने का फायदा हो रहा है 2.6 का फायदा हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो 2.6 आपको फायदा हो रहा है। तो फायदा हो रहा है तो आप इसको किससे, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, और डेबिट कौन हो जाएगा हमारा, जेमिनाई ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, डेबिट हो जाएगा, ये क्रेडिट होता है। ठीक है, तो $75,000 इंटू 2.6, $75,000 इंटू 2.6 करो आप, ट्रांजैक्शन हुआ। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन हुआ तो आपको फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन भी निकालना पड़ेगा, गेन हुआ है लॉस हुआ। ठीक है, तो 49 रुपीज़ में आपने खरीदा, 47.6 रुपीज़ अभी का एक्सचेंज रेट है, तो कितने रुपए आपको प्रॉफिट हुआ, 1.4 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, राइट। 49.4 माइनस 47.6 करोगे तो आपको 1.4 आएगा। तो इसका आपको एंट्री लिखना है, जेमिनाई ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट क्या करोगे, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। क्यों, क्योंकि आपको ये फायदा हुआ है। ओके, कितने का फायदा हुआ, 1.4, कितने में, $75,000 आपने पे किए, उस पे 1.4 का आपको फायदा हुआ, तो आपको कितना फायदा हुआ, 1,05,000 रुपीज का। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इतना हम लोगों ने पिछले सम में भी किया था। ठीक है, पिछले सम में क्या हुआ था कि ईयर एंड तक ही, पिछले सम में क्या हुआ था कि ईयर एंड तक ही आपका पूरा पेमेंट हो गया था, लेकिन इस सम में देखो 2,50,000 का खरीदा है आपने, अभी तक सिर्फ 1,75,000 पे किया, 75 आप ईयर एंड के बाद पे कर रहे हो। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट यहां पर आ जाता है, देखो इतना तो हम लोगों ने पिछले सम में कर दिया था, पिछले सम में पेमेंट हो गई थी ईयर एंड तक। ठीक है, अब ईयर एंड में हमारा रेट कितना है, 45 रुपीज। ओके, और पेमेंट कितना बाकी है हमारा देना, $75,000। ठीक है, तो अब इतना याद रखना, जब भी ईयर एंड होगा, ठीक है, तो जितना भी अमाउंट आपका बचा हुआ है ना, उसको आपको ईयर एंड के रेट तक लेके आना है। ठीक है, ईयर एंड के रेट तक आपको बैलेंस आउट करना है। ठीक है, अब देखो आपने ये कितने में खरीदा है, $75,000 इंटू 49 में खरीदा है। ठीक है, लेकिन जब ईयर एंड में आप आओ और आपका अमाउंट बचा रहे, तो वो जो भी अमाउंट है, ठीक है, उसको आपको ईयर एंड के रेट पे लेके आना है। ठीक है, तो अभी इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका $75,000 रुपीज है, ठीक है, वो कितने में, 49 में, लेकिन आपको $75,000 रुपीज 45 पे लेके आना है। ठीक है, समझ में आ गया। इसको हम लोग क्या करते हैं, बैलेंसिंग आउट। ठीक है, के एंड में जो भी रेट रहेगी, ठीक है, उस रेट पे हमें जो भी अमाउंट बाकी है उसको लेके आना है। ठीक है, उसको हमको बैलेंस आउट करना है। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर 49 रुपीज में मैंने खरीदा है, ठीक है, मेरे को उसको 45 पे लेके आना है, तो मेरे को इसमें से 4 रुपीज माइनस करना है। ओके, समझ में आ गया, 4 रुपीज हमें माइनस करना है, तो 49 रुपीज को मुझे 45 पे लेके आना है, तो मुझे इसमें से 4 रुपीज माइनस करना है। तो अब इसका जर्नल एंट्री क्या आएगा, 49 रुपीज है, समझो आपने 31.3 को ही आपने पेमेंट कर दी, कितने डॉलर पे, 45 पे। ठीक है, अगर आप ये समझोगे कि आपने $45 पे ही पेमेंट कर दी, तो आपको फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन क्या आएगा, आपको गेन आएगा। 49 पे खरीदा आपने, 45 पे लेके आ गए, तो 4 रुपए का आपको गेन हुआ, राइट। तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट आप क्या करते थे, क्रेडिट करोगे। ठीक है, और डेबिट किसको करते हो, हमेशा जेमिनाई ट्रेडिंग को करोगे। ठीक है, जिससे खरीदा है उसको करोगे। ठीक है, तो कितने रुपए का, $75,000 इंटू 4 रुपीज। ओके, तो 75 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका, 3 लाख रुपीज, ये आपका एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, अब ये जो $75,000 रुपीज है ईयर एंड में, वो आपका किस अमाउंट पे आ गया, 45 पे। ठीक है, तो अब इसके बाद में जो भी ट्रांजैक्शन होंगे, ठीक है, उसमें आपको 49 रुपीज नहीं देखना, आपको किसको देखना है, 45 रुपीज को ही देखना है, क्योंकि आपने अभी जो $75,000 है उसको 45 पे लेके आ गए हो। ठीक है, 45 रुपीज पे आपने उसको बैलेंस आउट कर दिया है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो एक्सप्लेनेशन थी वो इसके लिए थी, ईयर एंड में अगर आपका जो भी अमाउंट बच जाए, ठीक है, और उस अमाउंट को आपको ईयर एंड के रेट तक लेके आना है। ठीक है, चाहे आपने किसी भी रेट पे खरीदा हो, ईयर एंड के रेट पे आपको लेके आना है वो अमाउंट को। ठीक है, समझ में आ गया। तो एक्सप्लेनेशन के हिसाब से जर्नल एंट्री हम लोगों ने लिख दी थी, बट यहाँ पे प्रॉपर लिखते हैं, जेमिनाई ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट
टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, ठीक है। कितना आएगा? 3 लाख, ठीक है। अब ईयर एंड है तो पहले फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट बनाओ, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट बनाओ, ठीक है। उसमें 3 लाख का आपका क्या होगा? क्रेडिट होगा, ठीक है। उसके बाद में 1,05,000 रुपये का आपका क्रेडिट होगा, ओके। और 50,000 का आपका क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, ठीक है। तो आपका बैलेंस यहाँ पे आएगा, कितना बैलेंस आने वाला है आपको? 3,55,000 का आपको यहाँ पे बैलेंस आएगा। तो एंट्री क्या लिखोगे? फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। 3,55,000, 3,55,000, ठीक है। ये हम लोगों ने ईयर एंड पे लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम लोग 20th, नेक्स्ट क्या है? हम कौन से अमाउंट, अब नेक्स्ट क्या है? हम 20/4 को पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो 24/2013 को हम पेमेंट कर रहे हैं। कितना पेमेंट कर रहे हैं हम? $75,000 रुपीज, ओके। तो जेमिनी ट्रेडिंग टू बैंक, ओके, $75,000 रुपीज, सॉरी $75,000 इनटू कितना रेट है उस टाइम? 46.75, 46.75, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो $75,000 इंटू 46.7 आपको आएगा 35,06,250, 35,06,250, 35,06,250, ठीक है। अब ये ट्रांजैक्शन हुआ तो आपको फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन निकालना पड़ेगा, ओके। अब देखो, अगर आप नॉर्मली करते, ठीक है, अगर ये ईयर एंड के पहले होता तो कौन सा अमाउंट लेते आप? 49 लेते। तो आप 46.75 पे जाओगे तो आपको क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। समझ में आ गया? लेकिन अभी ये ईयर एंड के बाद है तो हम लोग ने वो जो अमाउंट, ये जो अमाउंट बाकी था इसको कहां पर हम लोग ने बैलेंस आउट कर दिया था? 45 रुपीज पे लेके आ गए थे हम, ठीक है। अब 45 रुपीज पे है ये अमाउंट और हम कितना दे रहे? 46.75। तो हम क्या, हमारा क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितने का? हमारा क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितने का? 1.75 रुपीज का लॉस हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये इंपॉर्टेंट था कि हम लोगों ने $75,000 जो भी है वो हमने 45 पे लेके आ गए। तो इसके बाद में जो भी मैं ट्रांजैक्शन होंगे वो मैं 45 से देखूंगा, 49 से नहीं देखूंगा, ठीक है। 49 मेरा गया, ओके। समझ में आ गया? तो अभी अपना क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो सेम एंट्री लिख दो, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू जेमिनी ट्रेडिंग अकाउंट, कितना? $75,000 रुपीज इंटू 1.7, ठीक है। कितना आएगा आपको? 131,250, 131,250, ठीक है। समझ में आ गया? अब लास्ट का आप यहाँ पे लिख दो 31,314 को आप इसमें पीएनएल में डालोगे। पीएनएल में, पीएनएल के क्या आएगा? आपके डेबिट साइड में आएगा, ठीक है। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, कितना? 131,250, 131,250, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये एंट्री खत्म करके अपना ये पूरा सम हो जाता है, ठीक है। इसमें सिर्फ ये वाली एंट्री आपको आनी चाहिए थी। 31,313 को आपको क्या करना है वो इस सम में इंपॉर्टेंट था। इसके बाद में कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद में मैं एक सेल का बता दूंगा कि आप लोग ने सेल किया तो उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती है, ठीक है। उसके अलावा कुछ नहीं होगा। जर्नल एंट्रीज मैक्स टू मैक्स पूछते हैं, ओके। अगर आपको अकाउंट पूछ लिया तो जैसे अभी आपको बोला फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट बनाओ, तो आपने जो जर्नल एंट्रीज की है उसका अकाउंट बना दो और उसमें एंट्रीज डाल दो, ठीक है। आपको बोला कि जेमिनी ट्रेडिंग अकाउंट बना दो, ठीक है। तो इसमें जो डेबिट हुआ डेबिट साइड लिखो, क्रेडिट हुआ क्रेडिट साइड लिखो और लास्ट में टैली हो जाएगी क्योंकि आपने पेमेंट पूरा कर लिया है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा परचेज का। सेल का करेंगे एक और इसके बाद में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? इलस्ट्रेशन नंबर 19 करेंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, ओके। तो सेम है डेट पर्टिकुलर अमाउंट, वो आपको लिखता रहना है। यहाँ पे मैं डेबिट क्रेडिट कर लेता हूँ, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है, ओके। ये क्या है? हमारा सेल कर रहे हो, ठीक है। पहले दो जो हम लोगों ने किया है सम, वो क्या था? परचेज किया, आपने इंपोर्ट किया। अभी क्या कर रहे हो? आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो पास द जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड आल्सो प्रिपेयर फॉरेन एक्सचेंज इन द बुक्स ऑफ डीबीके लिमिटेड, ठीक है। डीबीके इनवॉइस गुड्स टू वेस्ट जर्मनी वर्थ ₹1 लाख ऑन 10th March
एंड विच ऑन विच द डेट, कितना आपने किया, $1,00,000 का आपने सेल किया, ठीक है। तब आपकी रेट कितनी थी, पहले 10/3/2013 को, तब आपकी रेट कितनी है, 41 रुपीज़, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, आपने वो पेमेंट रिसीव हुआ, फर्स्ट कितना $40,000, कब रिसीव हुआ, 20/3 को, ठीक है। कितना एक्सचेंज रेट था, 42। फिर आपको 29/3 को आपको हुआ पेमेंट रिसीव $35,000 रुपीज़ का, तब आपका एक्सचेंज रेट था 41, ठीक है। और 15/4 को आपको हुआ रिसीव $25,000 रुपीज़, तब आपका 44 रेट था, ठीक है। और जब आपका 31/3 को क्या रेट थी, 45 रुपीज़, ठीक है। समझ में आ गया। तो सेम आपको करना है, बस उल्टा करना है, ओके। तो आप क्या करोगे, किसने आपको क्या बोलते, किसको आपने गुड्स बेचे, वेस्ट जर्मनी को, तो वेस्ट जर्मनी आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। टू क्या करोगे आप, सेल्स अकाउंट, ठीक है। सेल्स लिखो या एक्सपोर्ट सेल्स लिखो, ठीक है, आपके ऊपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो कितना हुआ आपका, $1,00,000 इंटू 41, तो कितना आ जाएगा आपको, 41 लाख, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट एंट्री आपकी कब आएगी, 20/3 को, ठीक है, आपको जब पेमेंट रिसीव होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री क्या आएगी, 20/3 को क्या एंट्री आएगी, आपके पास पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और कौन क्रेडिट हो जाएगा, वेस्ट जर्मनी अकाउंट, ठीक है। तो $40,000 इंटू कितने रुपए का आपके पास आ रहा है, 42, ठीक है। तो $40,000 इंटू 42 करोगे तो आपका आंसर आएगा 16,80,000, ठीक है। समझ में आ गया। तो आप यहां पर देखो 41 रुपीज में आपने बेचा है, ठीक है। आपको कितना आ रहा है, 42 रुपीज, तो 1 रुपए का आपको फायदा हो रहा है, ठीक है। समझ में आया। उसमें क्या होता था, 41 में आपने खरीदा है, 42 आप दे रहे हो, तो 1 रुपए का लॉस होता है। सेल में क्या हो जाता है, यही आपका प्रॉफिट हो जाता है कि आपने 41 में बेचा है, 42 रुपीज आपको मिल रहे, तो 1 रुपए का आपका प्रॉफिट हुआ। तो जब प्रॉफिट हुआ तो आप इसको क्या कर लोगे, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट को आप क्रेडिट कर दोगे। किसको आप डेबिट करोगे, वेस्ट जर्मनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ठीक है। समझ में आ गया। कितने पे, $40,000 रुपीज थे, उस पर आपको 1 आया, 1 रुपया आपको प्रॉफिट हुआ, तो 40,000 आपका फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन हुआ, ठीक है। समझ में आ गया। बस अभी नेक्स्ट आपको सेम करना है 29/3 को सेम आपको अमाउंट आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू वेस्ट जर्मनी लिमिटेड अकाउंट, ठीक है। कितना आपको अमाउंट आ रहा है, $35,000 में इंटू 41 रुपीज, ठीक है। सो $35,000 इंटू 41 आपको आएगा 14,35,000, ठीक है। समझ में आ रहा है। इसमें भी आपको क्या आएगा, ट्रांजैक्शन हुआ है तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन तो आपको दिखाना पड़ेगा। 41 पे लिया है, 41 पे आप दे रहे हो, ठीक है। तो इसमें आपको कोई फॉरेन एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। समझ में आया। तो इस पे आपको कोई फॉरेन एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो फॉरेन एक्सचेंज गेन या लॉस नहीं हो रहा है, तो आप कोई एंट्री नहीं लिखोगे, ठीक है। समझ में आ गया। अब क्या आ गया, 31 मार्च आ गया, ओके। आपका बैलेंस कितना बच गया लेने का, $25,000, ठीक है। अब इस $25,000 को आपको एडजस्ट करना है क्लोजिंग रेट पे, ठीक है। तो क्लोजिंग रेट कितनी है आपकी, 45 रुपीज, ओके। आपकी ओपनिंग रेट कितने, जितने में आपने बेचा कितने पे, 41 को, तो इस 41 को आपको कहां पे लेके आना है, 45 पर, ठीक है। समझ में आ गया। तो कितना रुपए का आपको एडिशन करना है, 4 रुपए का, ओके। समझ में आ गया। 4 रुपए का आपको मुनाफा हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। और किसको आप डेबिट कर दोगे, वेस्ट जर्मनी लिमिटेड अकाउंट, ठीक है। समझ में आ गया। तो कितने में आप करोगे, $25,000 इंटू कितना रुपया, 4 रुपया, मतलब 1 लाख रुपया आपको फायदा हो रहा है, ठीक है।
समझ में आ गया। तो अगर आपको लॉजिकली नहीं समझ में आया कि मेरे को कितने रुपए में आपको क्या बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन में डालना है, समझ जाओ कि ये $25,000 आप 45 रुपीज में पे कर रहे हो, ठीक है, आप 31,300 को ही पे कर रहे हो। तो अगर आप 31,300 को पे करोगे तो आपको कितने का फायदा होगा, 41 आपने दिया, 41 में आपने दिया, 45 आपको मिल रहा है, तो 4 रुपए का आपको क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर आप ये अज्यूम कर लो कि $25,000 मैं 31,300 को ही दे रहा हूँ, मैं आगे नहीं दे रहा हूँ, मैं 45 पे ही दे रहा हूँ, तो जब 45 पे दे रहे हो तो आपको 4 रुपए का फायदा होता है, तो वो 4 रुपए का फायदा आप यहाँ पे लिखते हो, ठीक है, समझ में आ गया। अब लास्ट डेट है तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट बनाओ, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट बना के आपको डेबिट या क्रेडिट मिलेगा, ओके। तो इसमें क्या आता है, आपको फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन में आपको फायदा आता है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना आएगा आपको 1,40,000, ठीक है, समझ में आ गया, 1,40,000, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना है आपको, लास्ट में नेक्स्ट एंट्री करनी है, कब आएगी वो 15/4/2013 को $25,000 आपको मिल रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू वेस्ट जर्मनी लिमिटेड, ठीक है, $25,000 मिल रहे हैं। उस दिन का एक्सचेंज रेट कितना है 44, ठीक है, तो 25 × 44 आपको आएगा 11 लाख, ठीक है। अब क्या करना है आपको, फॉरेन एक्सचेंज गेन या लॉस देखना है, ठीक है, लेकिन गेन या लॉस किस पे देखोगे आप, जो आपने क्लोजिंग रेट है उस पे देखोगे, ठीक है। आपकी क्लोजिंग रेट कितनी है 45 है, ठीक है, और आप कितने पे, अभी की रेट कितनी है 44, ठीक है, तो आपने समझो 45 में बेचा और आपको कितना मिल रहा है 44, तो 1 रुपए का आपको क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपको लॉस हो रहा है, और किस वजह से लॉस हो रहा है, वेस्ट जर्मनी लिमिटेड, ठीक है, तो 1 रुपए का किस पे लॉस हो रहा है, $25,000 दे रहे हो उस पे, तो 25,000, तो इसका आंसर आ जाएगा 25,000 और 25,000, ठीक है। और इसको आप फिर लास्ट ईयर में कर लो, ये आपका सेम आ जाएगा, P&L अकाउंट डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट 25,000, ये 31/3/2014 का, ओके, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरे सम कर दिए, ओके, इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ नहीं है, ओके, इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ नहीं है। मैं आपको सिर्फ लॉजिकली वापस से एक बार समरी दे देता हूँ, ठीक है, परचेस करोगे और सेल करोगे तो सिर्फ एक ही आपको लॉजिक निकालना है। समझो अगर आपने 45 पे खरीदा है, ठीक है, और यहाँ पे 45 पे बेचा है, ओके, खरीदा है, तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। फर्स्ट पेमेंट आप 41 पे करते हो, सेकंड पेमेंट आप 46 पे करते हो, ठीक है। इसमें भी सेम, फर्स्ट पेमेंट आपको रिसीव होती है 41 पे और सेकंड आपको रिसिप्ट होता है 46 पे, ठीक है, इतना समझो, ठीक है, यही समझो, परचेज और सेल सिनेरियो अलग कर लेते, ओके। तो 45 पे आपने खरीदा है, 41 आप दे रहे हो, तो आपको इसमें क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। सेकंड में क्या होगा, 45 पे आपने खरीदा है, 46 आप दे रहे हो, तो 1 रुपए का आपको क्या हो जाएगा, लॉस, तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब सेल वाले ट्रांजैक्शन में आ जाते हैं, ठीक है, 45 पे आपने बेचा है, 41 आपको मिल रहा है, ठीक है, तो 4 रुपए का आपका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और 45 में आपने खरीदा है, बेचा है, और आपको कितना मिल रहा है 46, तो 1 रुपए का आपको क्या हो जाता है, गेन हो जाता है, तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। और एक और चीज जो है वो क्लोजिंग रेट की, ठीक है, क्लोजिंग रेट, ठीक है, तो इसमें अगर समझो क्लोजिंग रेट है आपकी 44, इसमें भी आपकी है क्लोजिंग रेट 44, ठीक है, तो जो भी आपकी क्लोजिंग रेट रहेगी, ठीक है, समझो आपका बैलेंस अमाउंट बचा है $10,000, ठीक है, $10,000 यहाँ पे बचा है, $10,000 यहाँ पे बचा है, ठीक है, बैलेंस अमाउंट मतलब आपको और देना बाकी है, ठीक है, तो जो भी क्लोजिंग रेट रहेगी और जो भी आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचा रहेगा उसको आपको क्लोजिंग रेट पे लेके आना है, ठीक है। आप कैसे लेके आओगे, $10,000 इंटू आपने 45 पे खरीदा है
ओके आपको 44 पे लेके आना है, ठीक है। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आता है तो ये समझो कि $10,000 आप 44 पे ही पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप 44 पे पेमेंट कर रहे हो तो 45 पे आपने खरीदा, 44 पे आप पेमेंट कर रहे हो, तो ₹1 का आपका क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आ गया। इसमें भी सेम है, अगर आपको क्लोजिंग रेट पे लेके आना है, 45 पे आपने बेचा है, ठीक है, 44 आपको मिल रहा है, ठीक है। ये अज्यूम करके चलो कि 31/3 को आपको पेमेंट मिल रही है, ठीक है। तो 31/3 को अगर आपको पेमेंट मिल रही है तो 44 पे मिल रही है, 45 पे आपने बेचा है, 44 मिल रहा है, तो मतलब आपको ₹1 का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। और उसके बाद में अगर आपने पेमेंट 46 पे किया, ठीक है, कब पेमेंट कर रहे हो, अगले साल, ठीक है, 31/3 नहीं, आप समझो 15/4 को आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो आपके $10,000 है, आप इसका पेमेंट कर रहे हो, कब कर रहे हो, 15/4 को, ठीक है। तब एक्सचेंज रेट कितना है, 46, ठीक है। तो आप देखो 44, अब आपको ये 45 नहीं देखना है, अब आपको क्या देखना है, ये 44 वाला अमाउंट, ठीक है, जो क्लोजिंग रेट था उसको देखना है, ओके। तो 44 में आपने खरीदा, 46 आप दे रहे हो, तो ₹2 का आपको क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। इसमें उल्टा होगा कि 44 में आपने बेचा है, 46 आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये ₹2 का आपको क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अगर आपको सम देख के अभी तक नहीं समझा तो इसको तो आप ये देख के आपको आराम से समझ गया होगा, ठीक है। अभी तक फिर भी नहीं समझा, एक और बार फिर से देखो, इतना ही यही पार्ट वापस से देख लो तो आपको पूरा ये चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर में सिर्फ आपको ये फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का ही एंट्री प्रॉपर करना है, बाकी जो जनरल एंट्रीज आपको सबको आती है, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाता है, ओके। तो हम लोग ने 3 चैप्टर खत्म कर दिए, लिक्विडेशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट और अकाउंटिंग, जो ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी का करना होता है वो, ठीक है। तो अकाउंट्स यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसके बाद में 2 चैप्टर जो होंगे वो थियरी चैप्टर है, तो थियरी चैप्टर आप खुद पढ़ लो, ओके। 3 चैप्टर जो प्रैक्टिकल थे वो मैंने आपको करवा दिया। थोड़े लेंथी होंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि उसमें पूरा कॉन्सेप्चुअल है और वो थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए उसमें लेंथी होगा। बाकी जो 2 चैप्टर है, लिक्विडेशन और फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, वो इजी चैप्टर है। लिक्विडेशन आपका सिर्फ पूरा स्ट्रक्चर वाइज है, और फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन में आपको मैंने ये लास्ट में समरी दे दिया, उसमें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक मैंने दे दी है चैनल डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर ज्वाइन हो जाओ। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा इस चैप्टर से लेके या कोई भी चैप्टर से लेके, ठीक है, वहाँ पर आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको कंटेंट पसंद आया, आपको अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।